कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को तो एक कवि और गणित गणायक संत मान के और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ कार्य हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण, फिर कैसा है भगवान आप पे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर का ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही, जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा, हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई, सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं
काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि वो सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन्मोय दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श के में पाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनु कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। तो परमात्मा गुप्त हो गए। गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवा समय निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा,
और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब ताही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन हो प्रभु चिंता गण करूं मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूं, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहू, और मानो शब्द शीश पर धरहू। मैं जो कह रहा हूं इसने सिरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ूंगा मैंने वो टीचर दिखा किसा उसे, अब उसने स्कूल में या मुझे डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहू, मानो शब्द शीश पर धरहू। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब ने बताया क्या कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्य सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़े सुंदरता सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा, द्वारपाल हंस तो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। ए ही हंस ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने तो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को
परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो घने भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में सुंदर माला पहनते हैं। अरे ये बताओ बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कक पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झिझक हंस बहु आए तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे। वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी कर प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धरही, अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने, वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं, सोडस चंद्र भाल छवि लहू। ओहो, अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। छोडस चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, सोडस रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने,
हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण, जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, उसको साथ लेकर बाकी के वहाँ की आत्माएं जो मनुष्य सदृश है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा, सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे हो तो मछली तले घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कौन पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिला दे। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी जो बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो मुठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, है धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, पुरुष दरस कर आयो तो हुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। होए देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया कि वहां मुझे विश्वास नहीं आया ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्माओं जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्यमान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए,
वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए, ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे, फिर उसी रूप में कबीर रूप में जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा। जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बहुत सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योत निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ लिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहां से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमण का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा।
धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाही, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसे सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रही हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वहां एक शब्द है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक, लो सतनाम, सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है।
कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन, और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे, तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं, या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत, और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत, इन्होंने, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनके जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस आगे ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे, उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर। और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है।
कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरु जी कह देते नहीं उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब फेल हो का प्रमाण है इनका कि फेल हो गए जब न्यू नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी हुई तो बात सच्ची है। जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा, तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है, तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है। कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ नीचत कति करें की तरह काट के दर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज गए। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे उन पौधों को वहां बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, वो जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे में, तो ये सारे से कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहां रहता है और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान मिल प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग
जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, लाल को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में दो बनिए रहते थे, दो वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। दो भाई थे और छोटे भाई के दो लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे भी वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए जो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले, अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। उसने ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश, दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, ये तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गई हमारे को। मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे,
बता, वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, ऊट पटांग बकवाद करे अपने लाल ने, नू कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जौहरी था, उसने सच्ची बताई है, या लालड़ी है ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने। इसलिए उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जौहरी, उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यूं हवाई लाल सही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, गांव लोजा मानल, तहसील रोनाट से आया हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं मेरी अभी रंग पेंट का काम करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल महाराज से जुड़ने से पहले मैं देवी देवताओं की, हिंदू धर्म के तहत जो देवी देवताओं की भक्ति होती है वही भक्ति करता था, वही भक्ति साधना करता था सर मैं। तो सर उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधना करने से मुझे कोई खास विशेष लाभ नहीं हुआ सर, मैं बस परेशान ही रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा मैं सर, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी सर, उनको 22,000 वोल्टेज से करंट लगा था सर, तो करंट खुद ही पास हो गया था सर। तो पास हो सर, उनकी 1 साल कम से कम पीजीआई में इलाज चली सर, फिर हम वापसी आए, उनको साइकेट्री प्रॉब्लम रहने लगी सर। उसके बाद मैंने सोलन में बहुत ज़्यादा इलाज कराया उनकी, कोई हॉस्पिटल नहीं छूटा होगा सर जहाँ मैंने इलाज नहीं करवाई उनकी। उसके बाद सर मैं शिमला चला गया, जब कोई आराम नहीं हो रहा था सर, मैं शिमला चला गया। शिमला में मैंने उनकी इलाज कराई सर कम से कम 1 साल तक। तो डॉक्टरों ने बोला कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसा करो आप 1 साल तक इनकी दवाइयाँ चलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने सर मेरे लिए 1 महीने की पहले दवाई दी। उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक हो गए फिर भी आपने दोबारा आना, ये दवाई ले लो, और अगर इनको कोई इन दवाई खा के कोई असर ना हो फिर भी आपने आना। तो सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान लग गया। अब मैं सोचने लग गया कि अब इन दवाइयों का क्या करूं। तो मेरे से सर उस समय एक भक्त मिलते थे। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पीछे क्या कारण रहा? सर विशेष कारण ये रहा है सर कि एक भक्त है सर जो मुझे सर मोटिव करते रहते थे। वो सर संत रामपाल जी के शिष्य थे सर। तो वो कहते थे कि आप ये देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ दो और आप ऐसा करो, अपने ज़िंदगी में एक गुरु बनाओ और गुरु से नामदान लो और भक्ति करो, जो कि पूर्ण गुरु इस अभी प्रेजेंट में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो तत्व ज्ञान को देते हैं। आप उस ज्ञान से परिचित हो जाओ, पहले अच्छी तरह से नामदान लो, आपकी सारी शारीरिक पीड़ाएं और जो भी है मानसिक घटनाएं जो भी है आपकी सब ठीक हो जाएगी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिले? सर संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे सर बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर, लेकिन मैं सर मेन लाभ गिनाऊंगा सर आपको, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो सर मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ, क्योंकि देवी देवता की भक्ति करने से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। देखो सर कि मेरी वाइफ के शरीर में एक रेणुका माता की हवा आती थी सर, तो हम वो रेणुका माता के नियम नहीं कर पा रहे थे। हमने बोला कि रेणुका माता आप इनके शरीर से चले जाओ, हम नियम नहीं कर पा रहे। तो माता का जवाब आया कि मैं नहीं जा सकती, मैं तो इसके रक्षा के लिए हूँ, इसके शरीर में मैं नहीं जा सकती। तो सर मैं परेशान इस बात से हुआ कि ऐसी कैसी रक्षा हो गई कि ऊपर से उनको 2500 वोल्टेज से करंट लग गया
और उसके बाद वो उनको मानसिक पीड़ा होने लगी और बीमार इतने रहते थे सर कि मतलब कि हम 7 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता था सर। हमारे को हर 7 दिन के अंदर कभी ना कभी हॉस्पिटल, कभी 1 बारी 2 बारी हमें जाना ही पड़ता सर। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई थी सर, मतलब कोई भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था सर। तो मैं सर बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूँ, क्योंकि सर देवी देवता की भी कोई मुझे खास लाभ नहीं मिल रहा था सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या लाभ दिए? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे सर एक तो आध्यात्मिक लाभ ये हुआ कि मुझे ये सारी पीड़ाएं, जो भी मेरे वाइफ बीमार रहते थे, ये सर ठीक हो गए। इनको उसके बाद कुछ भी सर इनकी जो भी मानसिक पीड़ा थी वो भी ठीक हो गई है। और सर जो हॉस्पिटल, कभी पेट दर्द, एब्डोमेन पेन होती थी इनको सर, कभी कुछ होता था सर, कभी कहीं दर्द होती थी, कभी कहीं होती थी सर, वो भी सब सारा ठीक हो गया सर, सब कुछ ठीक हो गया सर। उसके बाद सर एक आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि सर मैं जब कॉलेज लाइन में था तो सर मुझे एक नशे की हैबिट हो गई थी सर। मुझे सर स्मोकिंग की हैबिट हो गई थी, मैं सर बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था सर। तो हुआ क्या सर कि हैबिट अब ये सर छोड़ने की, मतलब कि मैं नहीं रह सकता सर ना, मुझे पीनी पड़ती थी दिन में कम से कम सर मैं 1 मंडल पी लेता था सर बीड़ी। तो उसके बाद जैसे सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया 14 नवंबर 2018 को सर। तो सर मैंने नाम लिया तो सर उसके बाद जो संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली, उसमें जो मंत्र है, उसके जो मंत्र है सर, उसके मंत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतनी शक्ति है सर, उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति करने से सर, और 3 टाइम की आरतियाँ करने से सर इतनी शक्ति है सर कि मेरे ये लतें अपने आप ऑटोमेटिकली सर दूर हो गई सर। मुझे अब बहुत ज़्यादा, नाम लेते ही आपका नशा छूट गया? नाम लेते उसके बाद सर मैंने आज तक कभी नशा नहीं किया सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई दवाई दी या कोई जड़ी बूटी दी आपको? जी सर, बस मैंने सतभक्ति की सर, जो उन्होंने सतभक्ति का मार्ग बताया सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा लाखों गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्यादा कोई और गुरु आपको लाभ दे सकता था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि सर पूर्ण गुरु सर तत्वदर्शी संत रामपाल जी है। क्योंकि सर गीता में कहा गया है कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करनी। पूर्ण गुरु सर वही गीता में कहा गया कि जो वृक्ष रूपी पीपल के बारे में संपूर्ण ज्ञान को बताए, वही पूर्ण गुरु है। उससे आप नाम दान लेकर के अपनी मोक्ष प्राप्ति करें, जो कि हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक पीपल रूपी वृक्ष के बारे में संपूर्ण ज्ञान को बताते हैं। सर आपकी पत्नी पिछले 10-12 साल से भूत प्रेत से परेशान थी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आज उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य सर एकदम ठीक है, उनको सर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है सर। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं? सर मैं भक्त समाज को तो संदेश तो क्या, मैं उनसे विनती, अपनी प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आइए और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। उनकी सर कुछ पुस्तकें सेवाएं हैं, जो ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, कबीर परमेश्वर है की बुक है सर। ये ऐसी बुकों में सर एक ऐसे बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ सर, जिससे हम अपरिचित थे सर। इन बुकों को पढ़िए और पढ़ करके पूरा ज्ञान को समझ करके तत्वदर्शी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर आप शिमला हिमाचल से बिलोंग करते हैं, सर आप अपनी स्थानीय भाषा में यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पहाड़ी भाइयों से कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग सुने और उनकी पुस्तकें पढ़े और पुस्तकों पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने जिंदगी में, लाइफ में गुरु बनाइए। क्योंकि गीता में कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, मतलब कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु ही बनाइए, क्योंकि अपूर्ण गुरु है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारी गीता में और वेदों में बताया गया है कि जो तत्व ज्ञान को बताए वही पूर्ण गुरु है। उनसे नाम दीक्षा लिए और अपना मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।